दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सीधे में यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th फिजिक्स का एक और नया मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए यहाँ पर आप इस पेपर के प्रश्नों को तैयार कर सकते हो। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसी आधार पर आपके पेपर पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना जिससे आपकी तैयारी में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। ए 12,000 कोड, ए 12,000 कोड का पेपर 70 नंबर का पेपर, क्लास 11th फिजिक्स 2024-25 हाफ ईयरली एग्जाम। 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे आपको। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 5 खंड हैं, आ बा सादा या। प्रत्येक प्रश्नों के नंबर उनके सामने लिखे हुए। सबसे पहले लिखा है पारसेक निम्न में से किस भौतिक राशि का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक होता है तो आपको बताना है। तो समय का है नहीं, क्षेत्रफल का है नहीं, ऊर्जा का है नहीं, किसका है, लंबाई का है। किसी गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, पिंड की चाल हमें पता चल जाएगी दूरी समय ग्राफ के ढाल से। अगला प्रश्न है, क्या ऑप्शन यहां पर आएगा सही ऑप्शन, पिंड की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी आपको निकालना है। ए के समानांतर होता है, ए बी के समानांतर है, दोनों समानांतर, एक लंबवत। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सदिश ए और बी दोनों के लंबवत। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति में नियत क्या रहता है। वेग का क्षैतिज घटक, वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, रेखीय संवेग या रेखीय गतिज ऊर्जा। प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या नहीं बदलता है वो आपको बताना है। वेग का क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, रेखीय संवेग या रेखीय गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ना। मैं आपको बता देता हूं कि एक पिंड अचल चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। ऋजु रेखीय गति में, परवलयाकार गति में, वृत्तीय गति में या कभी नहीं। इसके बाद पूर्णता संघट्ट के लिए क्या होता है, E बराबर 1, E बराबर 0, E ग्रेटर देन 1, E लेस देन 1। यहां पर खंड बा देख लो, प्रकृति के 4 मूल बलों के नाम लिखो। ठीक है, यहां पर ए वेक्टर दिया है आई कैप -10 जे कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप -4 जे। तो इसका अदिश गुणनफल निकालना है, मतलब ए डॉट बी आपको यहां पर निकालना है, ए और बी वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों का योग कब अधिकतम व कब न्यूनतम होता है। किसी प्रक्षेप की गति के लिए परास का व्यंजक, रेंज वाला व्यंजक लिखिए। 3 होते हैं ना, महत्तम ऊंचाई के, परास का और उड्डयन काल। तो यहां पर आपको परास का सूत्र पूछा है, लिखने को कहा है। वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय संवेग, वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय संवेग तथा रेखीय संवेग में क्या संबंध होता है। कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या संबंध होता है। तो v = r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, जहां r क्या है, कोणीय वेग है, v क्या है, रेखीय वेग है, और r क्या है, उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो यहां पर संबंध क्या होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग का, v = r ओमेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, बताना है 1-2 लाइन में कारण समझा के। खंड सा में द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की परिभाषा पूछी गई है। तो कहां से कैपिटल जी की परिभाषा निकाल लेंगे, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर से। यहाँ पर m1 m2 और r की वैल्यू अगर 1 मीटर कर दें, m1 m2 1 किलोग्राम कर दें, तो किन्हीं पिंडों के बीच 1-1 किलोग्राम के 2 पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा, या उसे कहेंगे जब दोनों पिंडों के बीच की दूरी 1 मीटर हो। तो इस तरह से परिभाषा बना के आप लिखेंगे, जी का मान भी आप लिखेंगे। 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 2 सेकंड में 3 मीटर ऊंची सीढ़ियां चढ़ जाता है, उसकी औसत शक्ति ज्ञात करो। इसके बाद किन परिस्थितियों में a डॉट बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रिंटिंग में, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। MKS तथा SI में, SI प्रणाली में अंतर स्पष्ट करो। किसी यंत्र के अल्पतमान क्या होता है, बताओ अल्पतमान क्या होता है। यदि a वेक्टर बराबर 3 i के
आई कैप प्लस 4j कैप तथा b बराबर 12 आई कैप माइनस 5j, जहां आई कैप और जे कैप क्रमशः x और y अक्ष की दिशाओं में एकांक सदिश हैं, तो ज्ञात कीजिए कि सदिश a का परिमाण और a डॉट b आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है? दो उदाहरण लिखो। तो मौत के कुएं में अभिकेंद्र बल लगता है जब वृत्तीय पथ पर एक समान चाल या अलग अलग चाल से गति करती है, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है? F बराबर mv स्क्वायर अपान r। r क्या है? उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। v क्या है? वेग है। m क्या है? उस वस्तु का द्रव्यमान है। तो यह अभिकेंद्र बल हो गया। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि विराम और गति अवस्थाएं परस्पर सापेक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं? समझाइए। कार्य ऊर्जा प्रमेय पर प्रकाश डालिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या होता है? स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जहां एम ई क्या है? एम ई क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान मान लें। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या मान लें। तो जी बराबर जी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये संबंध होता है, ये निकालना है, आपको ड्राइव करना है। एक फोटोन की ऊर्जा कैपिटल ई तथा आवृत्ति न्यू में संबंध E इज इक्वल टू एच न्यू द्वारा व्यक्त होता है। प्लैंक नियतांक की विमा और मात्रक निकालो। तो यहां से प्लैंक नियतांक जो H है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी विमा और मात्रक निकालना है। अगला है, अदिश गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए दो सदिशों के परिणामी परिणाम का सूत्र निकालो। खंड या में क्या पूछा गया है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते हुए पिंड के लिए उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु पर डोरी वेग और डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो वेक्टर a और b के वेक्टर गुणनफल का सूत्र लिखिए। यहां पर a क्रॉस b भी निकालना है। यदि a क्रॉस b बराबर 0 है तो यहां पर वेक्टर गुणनफल निकालना है, तथा b क्रॉस c बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए a क्रॉस c बराबर भी 0 होगा। a क्रॉस c भी बराबर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पर पृथ्वी के समीप परिक्रमा करते हुए उपग्रह की ऊर्जा का सूत्र निकालो। नहीं आता तो घूर्णन गति में बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध निकालो। अगला क्वेश्चन है कि इस आधार पर जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा भी लिखना है। दीवार पर घड़ी की घंटे वाली सुई लंबाई 0.06 मीटर है। सुई का कोणीय वेग निकाल लो। सुई की नोक का रेखीय वेग निकाल लो। नेक्स्ट देखो, यहां पर है कि नहीं आता सुई वाला, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लिख दो। कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखो तथा इसे सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 9 5 नंबर में पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं उसको बताना है। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग का सूत्र स्थापित करो। नहीं आता तो यूनिट वेक्टरों के सदिश गुणनफल पर प्रकाश डालो। यूनिट वेक्टरों के सदिश गुणनफल पर प्रकाश डालो। थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, लेकिन यहां पर आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इस कोड के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली के एग्जाम क्लास 11th फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसे आप एज ए मॉडल पेपर की तरह यूज कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। सो मॉडल पेपर की तरह सॉल्व जरूर करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।